गुड इवनिंग माय डियर फ्रेंड्स। मैं आज आप लोग सामने लेकर आया हूँ 10 जनवरी का करंट अफेयर्स। तो आज का जो करंट अफेयर्स है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है हम लोगों के लिए। तो जो पहला करंट अफेयर्स है वो है व्हेन इंटरनेशनल हिंदी डे इज सेलिब्रेटेड। तो इसका जो ऑप्शन है ए 10 जनवरी, बी 11 जनवरी, सी 12 जनवरी, डी 13 जनवरी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ए 10 जनवरी। तो पहली बार इंटरनेशनल हिंदी दिवस कब मनाया गया था? तो ये जो हम लोग के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी थे, तो वो पहली बार 10 जनवरी 2006 में फर्स्ट टाइम इन्होंने इंटरनेशनल हिंदी दिवस जो है सेलिब्रेटेड करना स्टार्ट कर दिए थे। तो इसे भी क्वेश्चन पूछा था कि पहली बार इंटरनेशनल हिंदी दिवस कब मनाया गया था? तो 10 जनवरी 2006। तो किसने मनाया था? मनमोहन सिंह ने। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो ये देखिए, तो विश्व हिंदी दिवस पर आप लोगों के हार्दिक शुभकामनाएं। तो अब अगला क्वेश्चन हम लोग आते हैं। तो इस वर्ल्ड हिंदी दिवस जो है इसका थीम क्या है? तो थीम ऑफ द वर्ल्ड हिंदी डे इज ब्रिजिंग ट्रेडिशनल नॉलेज एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। मतलब कि इसको ब्रिजिंग करना है, ट्रेडिशनल नॉलेज एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो हिंदी दिवस का क्या थीम है कि अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का हम लोगों को हमारे हमारे जीवन में ज़्यादा उपयोग में होगा। इसीलिए जैसे कि आप कोई भी एप्लीकेशन यूज़ करते हैं, तो अब ऑटो में आपको आंसर मिलता है। क्वेश्चन पूछते हैं, वहाँ कोई ह्यूमन बीइंग नहीं रहता है, सब ऑटोमेटिकली आपको आंसर मिलता है। तो अब इस जो हिंदी है, जो ट्रेडिशनल नॉलेज है, उसको हम लोग क्या करना है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जोड़ना है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो अक्सर कोई भी एग्जाम में जो थीम जरूर पूछा जाता है किसी भी चीज़ का, जैसे कोई भी डे सेलिब्रेट कर रहे हैं तो इसका थीम क्या है, तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब आते हैं कि फर्स्ट टाइम जो है, द फर्स्ट वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस कहाँ हुआ था? नागपुर में हुआ था, महाराष्ट्र में 1975 में। और एंड वाज इनोग्रेटेड बाय द प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी। तो इंदिरा गांधी के द्वारा पहला जो वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस नागपुर में हुआ था, और जो कि महाराष्ट्र में है। कब हुआ था? 1975 में। द द इवेंट्स ऑफ पार्टिसिपेशन फ्रॉम 30 कंट्रीज। उस टाइम क्या 30 कंट्री पार्टिसिपेट किए थे नागपुर में। और जो आपको जैसा पहले बताया मैंने कि पहली बार कब हम लोग वर्ल्ड हिंदी दिवस मनाना स्टार्ट किए? तो 10 जनवरी को किए। और इसका अनाउंस कौन किए थे? डॉक्टर मनमोहन सिंह। तो ये सभी पॉइंट आप लोग के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग अगला क्वेश्चन में आते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, विच कंट्री साइंटिस्ट ज्वाइंट इंडिया फॉर 43rd अंटार्कटिक एक्सपेडिशन। तो हम लोग जो है 43rd अंटार्कटिक एक्सपेडिशन जो साइंटिस्ट का है वो मना रहे हैं। तो उसमें कौन कौन से कंट्री जो है वो इसमें ज्वाइन किए हैं, तो ये भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहला है मॉरिशस, दूसरा है बांग्लादेश, और तीसरा है नेपाल, और चौथा है बोथ ए बी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है डी, बोथ ए बी। तो ए बी का है, ए में कौन सा था? मॉरिशस था, और बी में क्या है? बांग्लादेश। तो डी इसका करेक्ट आंसर है, बोथ ए एम बी। तो 43rd साइंटिस्ट का जो अंटार्कटिक एक्सपेडिशन है उसमें कौन कौन से साइंटिस्ट पार्टिसिपेट किए हैं? तो उसमें मॉरिशस के साइंटिस्ट पार्टिसिपेट किए हैं और बांग्लादेश के। तो इसका जो करेक्ट आंसर क्या हो गया? डी, बोथ ए बी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो कि 2-3 दिन से मैं इस क्वेश्चन को डिस्कस कर रहा हूँ, कि थर्ड क्वेश्चन, हु इनोग्रेटेड द वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल ट्रेड शो इन गांधीनगर, गुजरात। तो इसका जो ऑप्शन ए नरेंद्र मोदी, बी अमित शाह, सी नितिन गडकरी, और डी भूपेंद्र बघेल। तो इसका तो आप लोगों को पहले से पता होगा, क्योंकि मैं 2-3 दिन से डिस्कस कर रहा हूँ। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ये है ए नरेंद्र मोदी। इसका जो करेक्ट आंसर हो गया आपको ए नरेंद्र मोदी। और आपको जैसे बताया कि मॉरिशस और बांग्लादेश दोनों इसका आंसर था सेकेंड क्वेश्चन का। तो ये आपका 3 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स था।
तो थर्ड करंट अफेयर्स है जिसमें वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल ट्रेड शो चल रहा है गांधीनगर में, उसमें बहुत सारे कंट्री के साथ, यूएई के साथ और बहुत सारे कंट्री के साथ हम लोग बिजनेस का डील कर रहे हैं, ताकि हम लोग के कंट्री का डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा हो और हम लोग का ट्रेड अच्छा हो, हम लोग ज़्यादा एक्सपोर्ट करें। तो ये मोदी जी का अ, जो पहल है, 10वां जो वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल ट्रेड जो मनाया जा रहा है गांधीनगर में, इससे हम लोगों को बहुत, हमारे कंट्री को बहुत ही ट्रेड में और हम हमारे इकोनॉमी बहुत हेल्प होगा ग्रोथ करने के लिए। तो ये जो 3 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है, तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आप लोग जो पिछला करंट अफेयर्स है उस सबको रिवीजन करते रहिए। और मैं कल आप लोगों के लिए जो प्रीवियस वीक में जो करंट अफेयर्स आप लोगों को पढ़ाया था, तो उसको मैं दोबारा रिवीजन कराऊंगा। तो आप लोग अच्छा से पढ़ाई करते रहिए, रिवीजन करते रहिए। ओके, गुड नाइट।